नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर और इस समय आपके सामने लेकर आ गया हूँ आर्मी का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने 5 तक मॉडल पेपर मैंने आपको हल करा दिए और अब आपके सामने लेकर आऊँगा मॉडल पेपर नंबर 6। तो आप लिख लीजिएगा, आर्मी का मॉडल पेपर हम हल करा रहे हैं। गणित का मॉडल पेपर है ये और मॉडल पेपर नंबर आपके सामने है 06। बिल्कुल, इससे पहले 5 मॉडल पेपर मैंने हल करा दिए। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि सारे मॉडल पेपर जो मैंने 5 हल कराए आपको सब कुछ समझ में आ गए होंगे। एक मॉडल पेपर में हमने 15 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं, वे 15 क्वेश्चन अलग अलग हैं और आज के इस मॉडल पेपर में भी हम 15 प्रश्न लेकर आ रहे हैं और ये 6ठा मॉडल पेपर होगा। इससे पहले 75 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ और उसके बाद ऑप्शन भी दूंगा, आप जवाब करना। क्वेश्चन है कि 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? बिल्कुल, ये पहला हमारा आज का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है 60, बी ऑप्शन दे रखा है 30, सी ऑप्शन दे रखा है 40, डी ऑप्शन दे रखा है 70, ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और अगर आपको सही जवाब आता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है उसका मैं शानदार आपको तरीका बता रहा हूं। अगर आपको n तक विषम संख्या का औसत निकालना है, n तक विषम संख्या का औसत निकालना है, तो जो भी n तक विषम संख्या का औसत निकालना यानी n तक विषम संख्या का औसत अगर आपको निकालना है तो आप उन n तक विषम संख्या के औसत में सदैव 2 का भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे? 2 का भाग करेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा गया 60 तक सभी विषम संख्याओं का, सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 60 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 30। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो फिलहाल यहाँ पर हमें 30 को सही आंसर राइट करना पड़ेगा। तो सभी दोस्तों से उम्मीद मैं करता हूँ कि आपने इस प्रश्न का सही आंसर चयन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न, बिल्कुल ये सब प्रश्न सबको आगे क्या? सभी स्टूडेंट को ये प्रश्न समझ में आ गया? आगे सबको? चलिए बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2। मॉडल पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है और इसमें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ 15 प्रश्न और ये 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 सीट में बोल रहा है 50 तक सभी प्राकृत सम संख्या, 50 तक सभी प्राकृत सम संख्या का औसत कितना होगा? का औसत कितना होगा? बिल्कुल, 50 तक सभी प्राकृत सम संख्या का औसत कितना होगा? 50 तक सभी प्राकृत सम संख्या का औसत कितना होगा? बिल्कुल, ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा है 25, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो 26, सी ऑप्शन की बात करते हैं 27, डी ऑप्शन की बात करते हैं 24 और ई ऑप्शन की बात करते हैं इनमें से कोई नहीं। आर्मी स्पेशल बैच आपके सामने रख दिया गया है 25 जुलाई 2021 को। जिन स्टूडेंट का पेपर होने वाला है उनके लिए तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। बिल्कुल, आप प्रश्न को देखिए, समझिए और सही जवाब का चयन करें। बिल्कुल, 50 तक सभी प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना होगा? दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में ऐसा कभी भी प्रश्न नजर आता है जिसमें हमें ज्ञात करना है इन प्रश्नों के आंसर, तो यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रश्न का लैंग्वेज है 50 तक सभी प्राकृत सम संख्या। देखिए यहाँ विषम नहीं बोला, यहाँ सम बोला। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना था, तो 60 में किसका डिवाइड किया? 2 का। आंसर किसको लेकर आ गया? 30 का। लेकिन भाई यहाँ सम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सम की बात कर रहा है।
तो इसका पैटर्न क्या होगा, इसका पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले 50 में आपको 2 का डिवाइड करना होगा, हमारे पास आएगा 25 और आप इस 25 में 1 जोड़ दीजिएगा, जवाब हो जाएगा 26। तो हमें औसत ज्ञात करना है, तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 26। ये इसका तरीका है, ये इसका तरीका है कि जो भी सम संख्या तक दे रखा है, सम संख्या की बात बोल रहा है, तो सम अपॉन 2 यानी 50 में हमने 2 का डिवाइड कर दिया है और प्लस का 1 एक करना है, हमारे पास आ जाएगा 26। क्योंकि प्रश्न का लैंग्वेज है 50 तक सभी प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो n तक सभी प्राकृत सम संख्याओं का औसत का पैटर्न होता है n/2 प्लस का 1, और इस पैटर्न से हम निकालते हैं 50 का आधा क्या 25 और 25 में 1 जोड़ा, हमारे पास आ गया 26। क्लियर हो गया? चलो कॉपी करो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या तीसरे की। पांच संख्याओं का योग 270 है। 5 संख्याओं का योग 270 है, सॉरी 240 है। 5 संख्याओं का योग 240 है। आगे सीट में क्वेश्चन दे रखा है, पहली 2 संख्या का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है। बिल्कुल, तो यहां मैं लिख रहा हूं पहली 2 संख्या का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। हाँ भैया, जिनको आ रहा है कमेंट करना, नहीं बोले। 33, 60, 75 इनमें से कोई नहीं। 33, 60, 75 नन ऑफ दिस। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। जिन प्यारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। 5 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, योग दे रखा है 240। इधर देखो भैया, हमने 5 संख्या डिसाइड कर ली है। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इधर देखिए ये 5 संख्या है और इन 5 संख्याओं का औसत मैंने लिखा है आपके सामने 270 या 240। चलिए, अब आपको क्या बोल रहा है, आपको आगे क्या बोल रहा है, पहली 2 संख्या का औसत दे रखा 30। इसका मतलब पहली 2 संख्या का औसत हमें दे रखा 30, इन 2 संख्या का औसत हमें दे रखा 30। तो 30 को हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि औसत दे रखा है तो औसत को आप उतनी संख्या से गुणा करो ताकि राशियों का योग आ जाएगा। तो जैसे 2 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 60। यहां तक सबको आगे क्या आ गया? अब देखिए, अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है भैया, क्या औसत दे रखा है? 70 है। तो हम 70 को अब किससे गुणा करेंगे? 2 से। हमारे पास कितना आ जाएगा? 140। यहां तक सभी को आगे क्या? अब देखिएगा, 5 संख्याओं का योग है 240, पहली 2 संख्याओं का योग आ गया 60 और अंतिम 2 का योग आ गया 140। तो हम क्या करेंगे? 60 और 140 को वापस जोड़ेंगे। 60 और 140 को हम जोड़ेंगे, हमारे पास आ गया 200। कितना आ गया? 200। अब 5 संख्याओं का योग 240 है और 4 संख्याओं का योग आ रहा 200। तो इन दोनों का अंतर करो, कितना गया? 40। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो तीसरी संख्या होगी 40। एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है तो आप यही पैटर्न का इस्तेमाल कीजिएगा। कॉपी करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक एक टाइप के क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्योंकि आर्मी का आप पेपर देने जाएंगे भैया, वहां पर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। गलती से गलत नहीं करना, समझना, थोड़ा धैर्य रखना और बिल्कुल आप सही निर्णय लेते हुए आंसर का चयन करना है। तो प्रश्न दे रखा है 5 संख्याओं का योग 240 है। आगे प्रश्न दे रखा है पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो आपसे पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं।
प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। चौथा प्रश्न, बिल्कुल चौथा प्रश्न सीट में है, दो संख्या का औसत, दो संख्या ए व बी का औसत 20 है। दो संख्या ए व बी का औसत 20 है। अगली दो संख्या खुद बोल रहा प्रश्न, बी व सी का औसत, पहली दो संख्या ए व बी का औसत आपके सामने दे रखा है कौन सा 20। अगली दो संख्या का औसत है 19 वे पहली व तीसरी संख्या, पहली व तीसरी संख्या जिसको मैंने बोला ए व सी का औसत, पहली व तीसरी संख्या का औसत 21 है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल भैया, चौथा प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सही जवाब चयन कर लीजिएगा। 24, 20, 18, 22, 24, 20, 18, 22। बताइए स्टूडेंट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखिए एग्जाम में जब ऐसा पैटर्न आता है तो आप कैसे हल करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्या ए व बी का औसत 20 है और अगली दो संख्या बी व सी का औसत 19 है। पहली और तीसरी संख्या का औसत 21 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है पहली संख्या ज्ञात करो। आपको मैं बोल रहा हूं जो तरीका याद रखो, ए व बी का औसत आपको दे रखा 20, तो आप 20 को 2 से गुणा कर दो 40। क्या लिख सकता हूं क्या मैं, क्योंकि औसत का मतलब उतनी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दो, योग निकल जाएगा। बी व सी का औसत आपको दे रखा है कितना 19, आप 19 को 2 से गुणा कर दो, हमारे पास आ गया 38। उसके बाद ए व सी का 21 को आप 2 से गुणा कर दो, हमारे पास आ गया 42। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिएगा आपसे बोल रहा पहली संख्या ज्ञात करो। इधर देखो भैया, ए यहां पर 2 बार नजर आ रहा है, बी यहां पर 2 बार नजर आ रहा है, सी यहां पर 2 बार नजर आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर इन सभी संख्याओं को अपन जोड़ देते हैं। तो 40 और 40 होता है 80, 80 और 2 होता है 82, 82 में अगर अपन 38 जोड़ेंगे तो 82 में 8 जोड़ने पर 90, 90 में 30 जोड़ने पर 120। तो यहाँ लिखा 120, 2 से काटेंगे हमारे पास आ गया 60। आपसे बोल रहा है पहली संख्या ज्ञात करो, ए ज्ञात करना है। आप देखिएगा ए किस में नजर नहीं आ रहा है, ए इस बी और सी में नजर नहीं आ रहा है। बी और सी का योग कितना आ रहा है 38। तो हम क्या करेंगे 60 में से 38 को माइनस करेंगे, 60 में से 38 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 22। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा डी ऑप्शन, यानी यहाँ पर हमें 22 को राइट करना होगा, डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। चलो कॉपी करो जल्दी से। जिन स्टूडेंट को अगर कोई तकलीफ होती है तो आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करें। रेगुलर क्लास चल रही है आपके सामने और इसके रेगुलर नोट्स बनाते चले। जब तक ये क्लास रेगुलर चल रही है तब तक आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। कर लीजिए कॉपी जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5। मॉडल पेपर में आपको 6 हल करवा रहा हूं और इसमें आपके रहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 15 प्रश्न में आपको हल करा रहा हूं। प्रश्न संख्या
पांचवा होगा ना भैया। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न आपको दे रखा है, यदि 25A + 25B = 115, यदि 25A + 25B = 115 हो तो, यदि 25A + 25B = 115 हो तो A तथा B का औसत कितना होगा। A तथा B का औसत कितना होगा। A तथा B का औसत कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूं मैं। 4.6, 25, 4.5। ऑप्शन है 4.6, 25, 4.5, 2.5। इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। यदि 25A + 25B = 115 हो तो A और B का औसत ज्ञात कीजिएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, देख लीजिए एक बार। 25A + 25B और फिलहाल आपको दे रखा 115। क्या मैं इन दोनों में से 25 कॉमन ले सकता हूं क्या। बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने 25 को कॉमन लिया, हमारे पास आ गया A + B = 115। 25 को नीचे ले जाएंगे, A + B 115/25, यानी दो संख्या A और B है, उनका योग आ गया 115/25। आपसे बोला औसत ज्ञात करो, तो औसत में हम 2 का डिवाइड करेंगे, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, एवरेज निकल जाता है। तो हम क्यों नहीं यहाँ पर भी 2 का डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 115/50। 50 का भाग देंगे, 50 का इसमें भाग देंगे, 50 दूने 100, हमारे पास 15 बचेगा, पॉइंट लगेगा 150 हो जाएगा। और 50 का भाग देंगे 3 बार, तो हमारे पास आ गया 2.3। तो फिलहाल ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं 4.6, 2.5, 4.5, 2.3, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको ई ऑप्शन को राइट करना होगा। फिलहाल प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो सही जवाब होगा 2.3। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। मॉडल पेपर में 5 आपको हल करा रहा हूं। आर्मी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर चल रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान, बिल्कुल यहां पर है, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत जो तापमान है वो दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिखा मैंने 40 डिग्री सेल्सियस। वे बुधवार, गुरुवार, वे बुधवार, गुरुवार और मंगलवार का औसत तापमान, बुधवार, गुरुवार और मंगलवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान, यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो, 38 डिग्री सेल्सियस हो, तो सोमवार का तापमान कितना होगा। तो सोमवार का तापमान कितना होगा। भाई ये प्रश्न दे रखा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन स्टूडेंट को आता है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। बिल्कुल आप इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन के पे लिखे गए हैं, आपको अगर आता है तो जवाब कर दीजिएगा।
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 की। बहुत स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप प्रश्न को देखिएगा और सही जवाब चयन कर लीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को हल करने का आसान तरीका, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में लगता है, स्टूडेंट छोड़कर भाग जाते हैं, नहीं छोड़ना है। देखिए सोम मंगल बुध, आप ऐसा लिखे जैसे मैं लिख रहा हूं। मैंने लिखा सोम प्लस मंगल प्लस बुध, औसत तापमान है 40 और 40 को 3 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 120। अब देखिए मंगल बुध गुरु, यहां लिखा मैंने मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, और इसका औसत है 41 और 41 को 3 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 123 डिग्री। आप मुझे बताइए भैया आ गया समझ में, कपिल आ गया समझ में? अब सुनिएगा आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है गुरुवार का टेम्परेचर। भैया गुरुवार का टेम्परेचर अगर मैं यहाँ 38 लिखूँ तो देखिए 123 में से 38 माइनस कर दो तो आपके सामने आ जाएगा मंगल प्लस बुध का टेम्परेचर, यानी 123 में से आप 38 माइनस कर दो। 13 में से 123 में से आप कितना माइनस करना है? 38 माइनस करना है। इधर देखिएगा 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी यहाँ पर बचेगा कितना? 5 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ 11, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 8, 9, 10, 11, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ तक 85 डिग्री। इसका मतलब मंगलवार और बुधवार का जो योगफल है वो 85 डिग्री। अब देखिए मंगलवार और बुधवार का योगफल अपन 85 लिखेंगे, सोमवार का ज्ञात करना, उठाकर वहां रखेंगे तो 120 में से आप 85 डिग्री को माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3 आ जाएगा, तो फिलहाल जवाब आ जाएगा 35 डिग्री, यानी सोमवार का जो तापमान होगा वो हो जाएगा 35 डिग्री। आसान प्रश्न है, लैंग्वेज को समझना है, बिल्कुल आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कॉपी कर लो जल्दी से। बिल्कुल हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। कपिल कॉपी कर लिया? आगे समझ में? चलिए 7वां प्रश्न। बिल्कुल 7वां प्रश्न है 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का औसत 18 है। यदि एक संख्या को निकाल दे, यानी निकाल दे का मतलब हटा दे, एक संख्या को निकाल दे तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाने वाली संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल 5 संख्या है और उनका एवरेज आपको दे रखा है, यहाँ पर 5 संख्या है और उनका एवरेज आपको दे रखा 18। प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत हो जाता है 16, तो आपसे बोल रहा है कि हटाने वाली संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है 25, 26, 27 और 30। 25, 26, 27, 30। जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब आता है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत दे रखा 18। इधर देखिएगा भैया मैंने 5 संख्या डिसाइड कर ली, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 संख्या है और इनका औसत दे रखा 18, तो 18 को आपने 5 से गुणा किया, 18 पंजे 90। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। मान लीजिए मैंने एक संख्या e को हटा दी तो मेरे पास 4 संख्या बच गई, a प्लस बी प्लस सी डी, और 4 संख्याओं का औसत आता है मेरे पास दे रखा है हमें 16, तो 16 को 4 से गुणा करेंगे हमारे पास आ गया 64। अब अपन इन दोनों का अंतर
अंतर करेंगे तो हमारे पास हटाने वाली संख्या निकल जाएगी। तो देखिए 9 में से 4 गया तो हमारे पास बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा अपने पास, सॉरी 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 8 में से 6 गया तो हमारे पास 2 बचेगा। तो फिलहाल हटाने वाली संख्या हो गई 26, तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 8वें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है 12 संख्या का औसत 10 है और अन्य 8 संख्या का औसत 10 है, तो सभी संख्या का औसत ज्ञात करो। सभी संख्या का औसत ज्ञात करो। 12 संख्या का औसत 10 है, अन्य 8 संख्या का औसत 10 है, तो आपसे बोल रहा है सभी संख्या का औसत ज्ञात करो। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 40, ऑप्शन दे रखा है 8.5, सी ऑप्शन दे रखा है 9.5, डी ऑप्शन दे रखा है 12.7 और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको सही जवाब आता है तो कमेंट करिए भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 संख्या है और उनका औसत दे रखा है आपको 10। हमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हल करेंगे। यहाँ पर एक ग्रुप है जिसमें 12 मेंबर हैं। फिलहाल औसत की बात की 10 है, 12 को 10 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 120। अन्य ग्रुप है 8 है, औसत की बात कर रहे हैं 10 हैं, 10 को 8 से गुणा किया 80। इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं, 120 और 80 अगर अपन जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 200। कितना आ जाता है? 200। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा, 12 और 8 को जोड़ते हैं कितना आ गया? 20। तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 200 में हम यहाँ पर 20 का डिवाइड करेंगे, तो जैसे 200 में 20 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे हो जाएगा 10। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? तो इस प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा 10 होगा, यानी यहाँ पर हमें ई ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9, लेकिन आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। 12 संख्या का औसत आपको दे रखा है 10 और अन्य 8 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 10। तो आपसे पूछ रहा है सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। औसत वाला चैप्टर लेकर आ रहा हूं। 15 टॉप इसके जो क्वेश्चन है वो मैं हल करा रहा हूं। उम्मीद में करूंगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे प्रश्न लगने वाले हैं। अब जो रेगुलर मॉडल पेपर आएंगे प्रत्येक चैप्टर का होगा और उसमें से हम टॉप 15 क्वेश्चन का चयन कर रहे हैं। तो बिल्कुल बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 9 और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बोल रहा है 36 छात्रों के समूह का औसत 14 वर्ष था। 36 छात्रों के समूह का औसत 14 वर्ष था। 36 छात्रों के समूह का औसत 14 वर्ष था। शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए। शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। ये प्रश्न भैया आता है, ये प्रश्न भैया आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 साल, 51 साल, 31 साल, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक की आयु दे रखे 36 वर्ष, 31 वर्ष, 51 वर्ष, इनमें से कोई नहीं।
पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट करें। 36 छात्रों के समूह का औसत है 14 वर्ष। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। इधर देखिए कपिल, 36 ये स्टूडेंट होंगे और उनका एवरेज जो हमें दे रखा है वो दे रखा था 14 वर्ष। तो यहाँ लिखा, ये देखिए 36 छात्रों को यहाँ लिखना, टोटल जो मेंबर दे रखा वो, औसत को आप नीचे लिखो क्योंकि हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर निकल जाएगा यहाँ पर योग। सुनिएगा, प्रश्न बोल रहा है शिक्षक को शामिल कर ले। अब आप मुझे बताइए, 36 मेंबर ऑलरेडी इस क्लास में बैठे थे, जैसे ही शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पे लिखा मैंने 37। अब देखिए जैसे शिक्षक को शामिल कर लिया तो औसत में 1 की वृद्धि हो गई। पहले औसत कितना था 14, अब औसत कितना हो गया 15। तो हमें क्या करना होगा भैया, 36 और 14 का गुणा करना होगा भैया, 37 और 15 गुणा करना होगा, दोनों का अंतर निकालेंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए इधर देखो करते हैं, 36 को 14 से गुणा करते हैं, 14 छिके 84, हाथ से लगेगा 8, 14 तेया 42, 42 में 8 जोड़ेंगे हमारे पास हो गया 50। तो फिलहाल इसका योग आ गया हमारे पास, गुणा आ गया 504। चलिए 15 को 7 से गुणा करेंगे, इधर देखिएगा 37 को 15 से गुणा करेंगे, 15 सत्ते 15 छिके 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो 105 का यहाँ पर लगेगा 5, हाथ से लगेगा 10, 15 तिया 45, 45 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 55। फिलहाल इन दोनों का अंतर करेंगे तो 555 में से 504 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 51 वर्ष। कितना आ जाएगा 51 वर्ष। तो फिलहाल ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। यही पैटर्न आपको इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आप हल कर पाओगे। बहुत शानदार इसका तरीका है। इसी प्रश्न का मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। आ गया सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 90 का। देखिए दूसरा तरीका और समझा देता हूं। मान लीजिए आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रश्न बोल रहा है 36 छात्रों के समूह का औसत दे रखा है 14 वर्ष। तो देखिए दोस्तों इसका तरीका है कि 36 आपके सामने मेंबर हैं और एवरेज आपको दे रखा है 14 साल। जैसे बोल रहा है शिक्षक को शामिल कर ले तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो इसको तरीका कैसे लिखेंगे? अब नया एवरेज हो गया 15 प्लस टोटल कितने थे 36 इंटू पहले वर्दी कितनी हुई 1 की। आप ये तरीका याद रखिएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 15 प्लस 36 और 15 और 36 को जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 51 वर्ष। तो ये एक तरीका है शॉर्ट पैटर्न जिससे हम निकाल सकते हैं आने वाले शिक्षक की आयु होगी 51 वर्ष। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। दसवां प्रश्न, क्रिकेट के 6 खिलाड़ी का औसत रन, क्रिकेट के 6 खिलाड़ी का औसत रन, क्रिकेट के 6 खिलाड़ी का औसत रन का क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया भैया? कौन सा प्रश्न है ये? 10वां? अरे कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, औसत रन 36 था। औसत रन 36 था। यदि एक खिलाड़ी के 16 रन है, एक खिलाड़ी के 16 रन है तो शेष खिलाड़ी के औसत रन ज्ञात करो। शेष खिलाड़ी के औसत रन ज्ञात करो। बिल्कुल, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? 48, 52, 55 और 60। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ऑप्शन दे रखा है 24, 30, 36 और 40। 24, 30, 36, 40, इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न, क्रिकेट के 6 खिलाड़ी का औसत रन 36 था। यदि एक खिलाड़ी के 16 रन है तो शेष खिलाड़ी के रन ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले 6 खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E F
और इनका औसत है 36। आप 36 को 6 से गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा किया 36, 6 18 और 21 216। इसका मतलब सबका सम था 216। अब सुनिएगा, आपको बोल रहा है एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए। इधर देखिए, मान लीजिए एफ ने 16 रन बनाए, तो हम क्या करेंगे, 216 में से 16 घटा देंगे, हमारे पास हो जाएगा 200। तो अगले 5 खिलाड़ी बचे हैं, उनका एवरेज है 200, तो हम 200 में किसका डिवाइड करेंगे, 5 का, तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वे हो जाएगा हमारे पास में डी। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? कॉपी करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, टॉप 15 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। औसत वाला चैप्टर मैं आपको हल करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब आते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। हो गया क्लियर? चलिए बात अपन कर रहेंगे प्रश्न संख्या 11 की। 11 प्रश्न है। 3 संख्या 36, 32 और 46 है। 3 संख्या 36, 42, 46 है। तो संख्या का औसत ज्ञात करो। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, संख्या का एवरेज निकालना है। 3 संख्या दे रखी है आपको, 36, 42 और 46। तो संख्या का औसत ज्ञात करना है। 48, 46, 50, इनमें से कोई नहीं। 3 संख्या है, तीनों को जोड़ो और 3 का डिवाइड करो। 36, 42, 46 को जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 13 14, 4 हाथ से लगेगा 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 124। और 124 में हम डिवाइड करेंगे 3 का, 3 चौके 12 और देखो 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा, 3 3 9, यानी 41.3 आ जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। अच्छा 12 प्रश्न संख्या 12। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? बिल्कुल ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे 5, बी ऑप्शन दे रखा 6, सी ऑप्शन दे रखा 8, डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? अभी मैंने आपको कराया था क्वेश्चंस और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जवाब करना होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए दोस्तों, प्रथम 5 प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 और 2 हो गया 14, 14 और 1 हो गया 15। तो हमने यहाँ लिखा 15। कितना लिखा? 15। अब सुनिएगा, हमने इसको लिखा 1 2 3 4 5। तो हमने इसमें 5 का डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया है? 3। तो हमसे पूछा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या औसत कितना होगा? 3। अब इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसका ट्रिक होगा n+1/2, यानी 5 + 1/2। तो हमारे पास हो जाएगा 6/2। तो यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तेरहवां प्रश्न, प्रथम 8 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 5
सॉरी प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 4.5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए। अब तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी स्टूडेंट बिल्कुल जल्दी से बताइए। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या करेंगे, 8 + 1/2, 9 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 4.5। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 14। प्रथम 3 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। 8, 12, 4.5, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। प्रथम 3 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अपन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। देखिएगा 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 1 कितना हो गया 14। तो हमने 14 में 3 का डिवाइड किया, हमारे पास हो गया 3 चौके 12, 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 3 छिंग 18, फिर हो जाएगा 3 छिंग 18। तो लगभग अपन लिखेंगे 4.6। तो फिलहाल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है, ध्यान रखना। प्रथम 3 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बोला है, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या का वर्ग करेंगे, उनका योग करेंगे और उसमें उतनी ही संख्याओं का डिवाइड करेंगे। ये पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। 55, 110, 120, इनमें से कोई नहीं।